नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपका आभारी हूं। आप हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं, उस पर अच्छी अच्छी कमेंट्स भी करते हैं, सुझाव देते हैं। बहुजन समाज की बेहतरी के लिए आपका सुझाव सर्वोपरि है। मैं बताता हूं, आगे बढ़ाता हूं। और मैं उन तमाम बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता और जो बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उनसे मैं माफी चाहता हूं कि वो हमें खोजते हैं और समय पे मैं मिल नहीं पाता हूं। राधे श्याम जी जो जौनपुर से हैं, वह भी हमें खोजते हैं। जो गाजीपुर के विजेंद्र प्रताप सिंह हैं, वह भी हमें कई बार फोन करते हैं और मैं उपलब्ध नहीं हो पाता हूं। मेरे सहयोगी बताते रहते हैं कि राजस्थान का जो बसपा कार्यकर्ता है, मध्य प्रदेश के जो बसपा कार्यकर्ता है, जो वहां के नेता है, सब आपको याद करते हैं। पश्चिम बंगाल के जो बसपा के नेता वगैरह हैं, वह भी मुझे याद करते हैं। मैं तमाम लोगों से माफी चाहता हूं। मीडिया कर्मी हूं, समय का अभाव है और घूमना पड़ता है, न्यूज इकट्ठा करना पड़ता है। और आज का जो न्यूज है, बहन मायावती जी का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता करीब करीब साफ दिख रहा है। ये भले ही ऑफिशियली अनाउंसमेंट समय आने पे हो, लेकिन मैं आपको जो बिल्कुल गुप्त सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। और रही बात ये, एक कहावत है कि पति भले ही मर जाए, सौतन विधवा होनी चाहिए। और ये राजनीति पर फिट बैठती है। राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। अन्यथा आप जरा सोचिए, नेहरू गांधी खानदान के जो बच्चे हैं, जो नए नेता हैं, अगर वह बहन मायावती जी से गुपचुप तरीके से मिले और बाद में जब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से पूछें ये मुलाकात कैसी है, ये कैसे मिलने पहुंच गए, जबकि बहन मायावती जी एक को नागनाथ और दूसरे को सांपनाथ कहते हैं, तो ये मिलने कैसे चले जाते हैं। और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा यह कहा जाए कि यह तो शिष्टाचार भेंट है। बहन मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री है, वरिष्ठ नेता है, तो क्या कांग्रेस को अब याद आया है? जी नहीं, कांग्रेस बार बार याद कर रही है। कांग्रेस 2022 में भी पूरी तरह से याद की थी। और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक प्रपोजल भी था कि 278 सीट पर बहन मायावती जी चुनाव लड़े और 122 सीट पर कांग्रेस और बसपा मिलकर चुनाव लड़े। यह पुरानी बात है, 2022 में ऐसा गठबंधन नहीं हो पाया था। लेकिन इधर जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, जो पार्टनर्स हैं, सबका मुख अलग अलग है। सब अलग अलग गाना गा रहे हैं, अपनी अपनी डफली है, अपना अपना राग है। बहन मायावती जी का रास्ता धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। बहन जी ने कई बार कह चुकी हैं कि ना मैं एनडीए के साथ जा रही हूं और ना मैं इंडिया गठबंधन के साथ जा रही हूं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि हमारा तीसरा गठबंधन होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बसपा और कांग्रेस का गठबंधन होने जा रहा है? क्योंकि मैं आपको लेटेस्ट खबर बताने वाला हूं। शुरुआत कहां से होती है? G20 की मीटिंग हुई और G20 के मीटिंग में जो है मुख्यमंत्रियों को भोज दिया गया, राष्ट्रपति भवन के द्वारा आमंत्रित किया गया। वहां पर नीतीश कुमार पहुंचते हैं और नीतीश कुमार के एक नेता है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, वो कई बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री चेहरा बन सकते हैं, ईमानदार छवि के हैं, प्रधानमंत्री मटेरियल है, ये सब कहते हैं। ये तो जदयू कहती है, बाकी दल ऐसा कुछ नहीं बोला है अभी तक। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी G20 के मीटिंग में, राष्ट्रपति भवन के भोज में जब वो भोज खाने जाते हैं तो बड़ी मुस्कुरा के प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, बात करते हैं। चलिए, आपके मुस्कुराहट से हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर आपकी मुस्कुराहट किसी और की मुस्कुराहट छीन ले तो सवाल तो होंगे। कहने का मतलब यह है, तुम मेरी ना हुई तो ना हो, किसी और का अगर होगी तो झगड़े होंगे। और यह समस्या है। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जी शक की निगाहों में आ गए। राजद भी अलर्ट मोड में है।
और राजद के एक शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर यादव, वह बार बार अपना बयान दे देते हैं, जिस बयान से इंडिया गठबंधन भी परेशान है। तो एक तरफ कर देता हूं, नीतीश कुमार जी जो है वो इंडिया गठबंधन में संदेह के दायरे में आ रहे हैं और आरजेडी अलग थलग चल रही है क्योंकि सनातन का खिलाफ कर रही है। अब बची कांग्रेस, ममता दीदी और बाकी जितने भी दल हैं। कांग्रेस की कोशिश ये रही है बार बार कि अगर इंडिया गठबंधन हो तो हम प्रधानमंत्री नहीं बने, हमारा कोई सत्ता से लोभ लालच नहीं है, ये अभी तक कांग्रेस ने दर्शाया है। तो सवाल ये उठता है कि फिर प्रधानमंत्री बनेगा कौन? कई बार प्रपोजल दिया गया तो दलित प्रधानमंत्री होने चाहिए, यानी एनडीए के सामने इस बार देश को देना पड़ेगा दलित प्रधानमंत्री। अब प्रश्न यह उठता है कि कांग्रेस अगर यह बोले कि दलित प्रधानमंत्री देने वाले हैं तो लोग तो यही समझेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो दलित भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो प्रधानमंत्री पद जो है कांग्रेस चाहती है। ऐसा हो सकता है, लोगों को विश्वास हो सकता है, लेकिन उसमें घुसा दिया कांग्रेस ने कि दलित प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन दलित प्रधानमंत्री नहीं बल्कि महिला दलित प्रधानमंत्री। तो महिला दलित प्रधानमंत्री इस देश का सबसे वरिष्ठ नेता तो बहन मायावती जी है। और रही बात ये, बहन मायावती जी से गुपचुप तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा अगर मिलती हैं, जाके मुलाकात करती हैं, बातें क्या हुई ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि कैमरा तो केवल फोटो खींचती है, कौन किसके पास जा रहा है, कौन किसके पास आ रहा है, बातें कहां तक आगे गई है, क्या क्या हुई है, मीडिया धीरे धीरे खुलासा आपको करेगा। लेकिन मुलाकात तो हुई है और कांग्रेसी कार्यकर्ता ये कहें कि यह उनका जो है शिष्टाचार भेंट है। बहन मायावती जी बहुत बड़ी वरिष्ठ नेता है और जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस और बसपा गठबंधन में चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश का, तो माहौल कुछ और होगा। मैं अपने तमाम जितने भी आदरणीय दर्शक हैं, माननीय दर्शक हैं, उन सबसे कमेंट्स चाहता हूं कि आप क्या करते हैं? क्या कांग्रेस और बसपा अगर मिलेगी उत्तर प्रदेश में तो कुछ रंग आएगा? और अगर कांग्रेस और बसपा मिलकर लड़ती है तो क्या समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में रहेगी? क्योंकि वो तो असहज हो जाएगी। अभी तक इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी, उनके मुखिया अखिलेश यादव काफी आगे बढ़ बढ़ के अगुवाई कर रहे थे और यह सोच रहे थे कि 80 लोकसभा सीट में मैक्सिमम सीट हम लेंगे, थोड़ा बहुत कांग्रेस को दे देंगे, इक्का दुक्का इधर उधर को भी दे देंगे, ये उनकी सोच थी। लेकिन कांग्रेस तो कुछ और ही सोच रही है और इससे आगे मैं बताने वाला हूं कि बहन मायावती जी क्या सोच रही है, क्या क्या खेल होने वाला है। उससे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं राजस्थान में विधानसभा का चुनाव की तैयारी है। कांग्रेस गदगद में है कि इस बार जो है सत्ता परिवर्तन नहीं होगा राजस्थान में, अशोक गहलोत जी पुनः राजस्थान में आएंगे, यह मानना है कांग्रेस का। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी पूरी तैयारी कर रहे हैं और अशोक गहलोत और कमलनाथ और उधर जो है भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, तीनों ये चाहते हैं कि उनके राज्यों में विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जो रैली वैली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन रैली करेगी तो मामला जो है राष्ट्रीय स्तर का हो जाएगा और जो हमने पिछले 5 साल से आम जनता की सेवा करी है, जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे पे हमने लड़ाइयां लड़ी है, काम किया है, वह हमारे दब जाएंगे। इसलिए तीनों मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन की रैली नहीं चाहते हैं, न छत्तीसगढ़ में, न मध्य प्रदेश में, न राजस्थान में। और उधर बहन मायावती जी से बड़ी जुगाड़ में लगे हुए हैं गठबंधन करने के लिए हनुमान बेनीवाल जो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, आरएलपी के, वहां के सांसद भी हैं। और रही बात ये आरएलपी और भारतीय ट्राइबल पार्टी, ये दोनों चाहती है बसपा के साथ गठबंधन करें, क्योंकि बसपा का एक अच्छा जनाधार है। पिछले बार 6 विधायक हुए थे और 6 के 6 विधायक को कांग्रेस ने फुसला लिया था, पटा लिया था, अपने में शामिल कर लिया था और ये लोग चले भी गए। तो जाहिर सी बात है बसपा इन लोगों को तो टिकट देगी नहीं।
और बसपा तैयारी में भी है। आकाश आनंद जी पूरे राजस्थान को मथ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को जगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश में भी बसपा की तैयारी बड़ी जबरदस्त चल रही है। छत्तीसगढ़ में भी बसपा की अच्छी तैयारी है। लेकिन बहन मायावती जी क्या सोच रही है कि लोकसभा का चुनाव तो बाद में होगा, और रही बात ये कि विधानसभा के चुनाव में जो रैलियां होगी, जो भाषणबाजी होगा, जनता के सामने जो जाएंगे, वह 2024 के लोकसभा चुनाव की छवि दिखना शुरू हो जाएगा इस विधानसभा के चुनाव में। तो क्यों नहीं, अगर कांग्रेस बड़े मन से, अच्छे मन से बसपा के साथ आना चाहती है, बसपा उनसे जुड़ना चाहती है, तो इन तीनों चारों राज्यों में कांग्रेस बसपा के साथ क्यों न गठबंधन कर ले। बहन मायावती जी छोटे छोटे दलों को अगर मिलाएगी उससे अच्छा है कांग्रेस ही इनको 10-10, 15-15 सीट दे दे तीनों चारों राज्यों में। अब ये तीनों चारों राज्यों का विधानसभा चुनाव हो जाता है और सम्मानित तरीके से बसपा को कांग्रेस के द्वारा सीटें दे दी जाती है। राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, तेलंगाना में भी। तो वहां पर जाहिर सी बात है कि बसपा के ज्यादा मात्रा में विधायक भी बनेंगे, कैंडिडेट भी निकलेंगे, साझेदारी सरकार होगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर बसपा और कांग्रेस आपस में सहमति बना सकती है। कांग्रेस पार्टी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। दो राष्ट्रीय पार्टी अगर एक जगह आती है और बाकी अगर कोई वहां के क्षेत्रीय पार्टी है, कुछ जनाधार वाले हैं, कुछ निर्दलीय हैं, सब के सब इनके साथ सट जाते हैं, तब माहौल कैसा होगा। और रही बात ये, कांग्रेस खुले मन से राहुल गांधी जी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सबके सब अगर एक सुर में कहेंगे देश के सामने कि इस देश को महिला दलित प्रधानमंत्री हमने देने का वायदा किया है, संकल्प लिया है, आप हमें सहयोग दीजिए, तो देश की जनता कितना वोट देगी यह हम अपने दर्शकों से कमेंट्स के द्वारा चाहते हैं। आप मुझे बताएं क्या ये महत्वपूर्ण सुझाव रहेगा। लेकिन गुपचुप तरीके से यह चर्चा बड़े जोरों पर है कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस छिटक कर बहन मायावती जी के साथ आ जाएगी, और बहन मायावती जी के साथ आ जाएगी तो एक पेच और है। पंजाब में बसपा ने अकाली दल से गठबंधन किया था, तो क्या पंजाब के कांग्रेसी अकाली दल के साथ, बसपा के साथ अच्छा सहज महसूस करेंगे, और हरियाणा के कांग्रेसी बसपा के साथ सहज महसूस करेंगे। ये बहुत बड़ी विचारणीय प्रश्न सामने आ जाता है। लेकिन चारों तरफ से इशारा, कुछ रंग ऐसा ही दिख रहा है कि आने वाले समय में, बहुत कम समय बच गया है, बहुत कम समय है, ये ऐलान होना बाकी है कि कांग्रेस और बसपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब यह प्रश्न यहां पर एक और उठता है, समाजवादी पार्टी भले ही उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को छोड़ रखा हो रामचरितमानस, सनातन धर्म के खिलाफ बोलने के लिए, लेकिन आप याद कीजिए 2022 का विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, क्या अखिलेश यादव जी परशुराम मंदिर नहीं बनवा रहे थे? क्या वो मथुरा की आवाज नहीं लगाते हैं? वहां पे कृष्ण मंदिर बनाने की बात नहीं करते हैं? तो ये समाजवादी पार्टी का कौन सा चेहरा सही है, परशुराम मंदिर वाला या स्वामी प्रसाद मौर्य वाला? बहन मायावती जी ने भी कहा था, लेकिन उन्होंने परशुराम मंदिर नहीं कहा था, परशुराम हॉस्पिटल कहा था कि हम हॉस्पिटल बना देंगे। अगर परशुराम नाम से ब्राह्मण इकट्ठा होते हैं, गोलबंदी होती है, हॉस्पिटल बना देंगे। सर्व समाज की जब बात करती है बहन मायावती जी, तो सर्व समाज में वो धर्म की बात नहीं करती है, वह शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है, आम लोगों की जन सुविधाएं कैसे प्राप्त हो, लोग राहत की सांस कैसे ले, ये बहन मायावती जी बोलती है। और यही बात कांग्रेस बोलती है। कांग्रेस केवल धर्म धर्म का हल्ला नहीं करती है, जबकि कई बार कांग्रेस भी भगवाधारी बनती है, जैसे कि कमलनाथ जी आजकल मध्य प्रदेश में भगवाधारी बने हुए हैं। हम आपको बता दें, पूरा का पूरा बहुजन समाज यह भी नास्तिक नहीं है।
बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म अपना लिए हैं, बहुत सारे लोग जो है नास्तिकता की बात करते हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग बहुजन समाज का आस्था में विश्वास करता है। अगर ये आस्था में विश्वास ना करे तो एक दिन में मंदिर के ताले लग जाएं। वहां पर मंदिरों में जो दान दक्षिणा जाता है, ये बहुजन समाज से 80% दान दक्षिणा पहुंचता है मंदिरों में। आप इस सच्चाई को माने या ना माने, लेकिन सच ये है, सावन का महीना बीता है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो बहुजन समाज भी आस्था में बिलीव करती है, कांग्रेस भी आस्था में बिलीव करती है, लेकिन जब राजनीतिक पटल पर आते हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग अथवा कांग्रेसी, तो ये सब के सब आम जनता की बात करते हैं, आम जनता के हित की बात करते हैं। और जो विश्वास सूत्रों के हवाले से खबर आया है कि अगर बहुजन समाज पार्टी का तीनों चारों राज्यों में कांग्रेस से गठबंधन हो जाता है और उसका परिणाम अगर सुखद निकलता है, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, तेलंगाना में भी, तो उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव का पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाएगा। और आपको क्या लगता है, इन चारों राज्यों में बसपा और कांग्रेस मिलकर साथ लड़ेगी, क्या भाजपा जीत पाएगी? भाजपा के लिए ये इलेक्शन बहुत टफ इलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है SC ST OBC का, वो कहीं न कहीं से भाजपा उसको हिंदुत्व के नाम पे अपनी तरफ कर लेती है। और बसपा के तरफ इसलिए नहीं जाती है क्योंकि बसपा को ये वर्ग हमेशा से कमजोर पार्टियां समझती है, कमजोर दल समझते हैं, आर्थिक रूप से, बाकी भी रूप से जो है कि ये खर्च करने वाला दल नहीं है, इनके पास जो है बहुत बड़ी रैली रोड शो नहीं होगा। लेकिन जब कांग्रेस इनके साथ रहेगा तो एक सहयोगी दूसरे सहयोगी को हाथ पकड़कर खींचता जरूर है। जहां जहां कांग्रेस को लगता है कि यहां हमें दलित वोट जो है, OBC वोट चाहिए, वहां से बसपा का सपोर्ट मिल जाएगा। मैं कल की बात करता हूं, जो पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, राहुल गांधी जी ने कहा कि आपके पार्लियामेंट में, आपके केंद्र सरकार में 90 सेक्रेटरी हैं और 90 सेक्रेटरी में मात्र 3 OBC हैं, ये OBC का अपमान है। तो अमित शाह जी ने क्या कहा कि हमारे देश का सबसे बड़ा OBC इस देश का प्रधानमंत्री है। बहन मायावती जी के तरफ से यह न्यूज कंफर्म नहीं है कि यह गठबंधन कब होगा, कैसे होगा, कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा कि नहीं होगा, लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते दिख रहे हैं। और हालात तो ऐसे भी बन रहे हैं जिसकी कल्पना मात्र से आप सोच में पड़ जाएंगे कैसा होगा। क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की चेहरा होंगी और उनकी ये सोच है कि बहन मायावती जी से गठबंधन करके ये 2 महिला पूरे देश में रैलियां करें, पूरे उत्तर प्रदेश में रैलियां करें। प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि बहन मायावती जी काफी अनुभवी नेता हैं, उनके अनुभव हमें चाहिए। और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ गांधी खानदान, कांग्रेस का नाम जुड़ा हुआ है, वो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है और वह जो फैसला लेने वाली है या जो कहेंगी, सबको मानना होगा पूरे कांग्रेस को। कहीं न कहीं से राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी इशारा है। आपको क्या लगता है, अमेठी के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, बहन मायावती जी, सब के सब सारी महिलाएं एक स्टेज पर हो, क्या एक स्मृति ईरानी इनका टक्कर ले पाएंगे? ये स्मृति ईरानी हो, हेमा मालिनी हो, या जो भी इनके नेता होंगे, ये 3-4 दबंग महिला जो राजनीति के बहुत बड़े प्लेयर हैं, ये अगर मैदान में उतर जाते हैं, रैलियों का अंबार लगा देते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव को मथ कर रख देते हैं, इतनी राजनीतिक अनुभव तो हमें भी है। ये सब के सब अगर इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन पहला प्रश्न है कि इंडिया गठबंधन अभी टूटने का ऐलान नहीं हुआ है। अगर ये सारे न्यूज, अगर ये सारे जो भी फुटेज है, यह समाजवादी पार्टी को भी तो जाती होगी। अखिलेश यादव क्या इंडिया गठबंधन में इनके साथ रहेंगे या वो अपना अलग रास्ता चुन लेंगे? और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बहन मायावती जी तीनों एक साथ आते हैं
तो बाकी जितने भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं या ऐसे भी दल इंडिया गठबंधन में हैं जिनके पास कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, कोई सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है, उनका क्या होगा? और क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा ये सब मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कर पाएंगे? 2024 का लोकसभा चुनाव काफी टफ होने वाला है और यह भाजपा भी महसूस कर रही है। वो ये चाहती है कि चुनाव से पहले इतनी उलझन डाले, इतने बिल पेश कर दे, वो बिल हमको लागू भी नहीं करना पड़े, लोगों को बाकाबे में रखे, ऊपर से आम जनता की समस्याएं, कैग रिपोर्ट सही नहीं दे रहा है, आरबीआई सवाल कर रही है कि जो हमने आपको पैसा दिया वो कहां कहां लगाए, जिस नाम पे आप पैसा लेते हैं, यानी भारत सरकार से कहती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि जिस नाम से आप पैसा लेते हैं वहां भी आप नहीं लगाते हैं, कुछ तो हमें रिपोर्ट दीजिए। सारी संस्थाएं जो है टेढ़ी निगाहों से केंद्र सरकार को देख रही है और केंद्र सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि संस्थाओं को सवाल का जवाब दूं या आम जनता के सवाल का जवाब दूं या सामने जो है इंडिया गठबंधन से मुकाबला करूं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।